जैसे ही उन गांव वालों को उस राजा के छल के बारे में पता चला तो वो गुस्से से भर आए। गांव वालों ने उस तीसरे राजा को घेर लिया और वो राजा समझ चुका था कि अब उसका यहाँ से जिंदा बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए उसने भी जहर खा के आत्महत्या कर ली और इसी तरह उन तीनों राजाओं की एक ही जगह, एक ही चर्च में मौत हो गई। दोस्तों, गोवा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है पार्टी, वेकेशंस, बीचेस। लेकिन उसी गोवा में एक ऐसी जगह भी है जहाँ रात ढले बाद लोग जाना पसंद नहीं करते। एक पहाड़ी जिस पर स्थित है एक चर्च और उस चर्च से जुड़ी 300 साल पुरानी कहानी। लोगों के मुताबिक वहाँ आज भी 3 राजाओं की आत्मा भटक रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड्स के बारे में, 3 किंग्स चर्च। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। गोवा के कंसोली गांव की पहाड़ी पर स्थित ये 3 किंग्स चर्च दिन में तो बहुत सुंदर और शांत लगता है और हर साल जनवरी में यहाँ एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लेकिन रात के समय इस जगह का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। एकदम अंधेरा, सन्नाटा, और अगर उस पहाड़ी से नीचे देखें तो वो पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ नजर आता है। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि रात को उन्हें वहाँ पे फुसफुसाने की आवाज़ें आती है कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोल के चला गया हो। लेकिन जब आसपास देखो तब कोई नहीं दिखता। लेजेंड के मुताबिक यहाँ काफ़ी साल पहले 3 राजाओं का कब्जा हुआ करता था और उन तीनों राजाओं की आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी उस ज़मीन को लेकर। लेकिन उनमें से एक राजा काफ़ी ज़्यादा चालाक और काफ़ी सेल्फिश था, तो उसने बाकी दोनों राजाओं को एक ट्रीटी यानी एक समझौते के लिए दावत पर बुलाया और उनको छल से जहर खिला दिया और इसी के साथ उन दोनों राजाओं की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही उन गांव वालों को उस राजा के छल के बारे में पता चला तो वो गुस्से से भर आए। गांव वालों ने उस तीसरे राजा को घेर लिया और वो राजा समझ चुका था कि अब उसका यहाँ से जिंदा बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए उसने भी जहर खा के आत्महत्या कर ली और इसी तरह उन तीनों राजाओं की एक ही जगह, एक ही चर्च में मौत हो गई। और तब से लोगों का मानना है कि उन तीनों राजाओं की आत्माएं वो पहाड़ी छोड़कर आज तक नहीं गई हैं। वहाँ आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें चर्च के पास से किसी की आवाज़ें आती हैं और जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो वो आवाज़ें कभी चर्च के अंदर से, कभी कब्रिस्तान के किनारे से, तो कभी उनके खुद के पीछे से आ रही होती हैं। लोग ऐसा बताते हैं कि 3 अलग अलग आवाज़ें आपस में बहस कर रही होती हैं। कुछ साल पहले एक टेलीविज़न क्रू ने वहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। उन लोगों ने सारे सेंसर, सीसीटीवी कैमरास, रिकॉर्डिंग सब कुछ ऑन करी और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन रात के करीब 2 बजे एक क्रू मेंबर को ऐसा लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही उसने पलट के देखा वहाँ कोई नहीं था। और थोड़ी देर बाद ही एक क्रू मेंबर बताता है कि उसने चर्च में एक अनजान आदमी को देखा है। और जब सारे क्रू मेंबर्स उस डायरेक्शन में गए जहाँ उनको वो आदमी दिखा था तब वहाँ कुछ नहीं था। और अगली सुबह जब सारी रिकॉर्डिंग्स और सारे कैमरास चेक किए गए तो उनमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वहाँ मौजूद हर एक क्रू मेंबर ने ये महसूस ज़रूर किया था कि वहाँ उनके अलावा भी कुछ आत्माएं हैं। उसी चर्च के पास एक पुराना कब्रिस्तान भी है और लोगों का कहना है कि वहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन उस कब्रिस्तान में टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है और अचानक से कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ठंडी हवा का झोंका उनके सामने से गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता। मानो वो जो भी चीज़ हो वो बस अपना एग्जिस्टेंस महसूस कराना चाहती हो लोगों को, लेकिन लोगों के सामने नहीं आना चाहती हो। अब सवाल ये है कि क्या 3 किंग्स चर्च वाकई में हॉन्टेड है या फिर समय के साथ ये सारी कहानियाँ एक अर्बन लेजेंड बन चुकी हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक उन तीनों राजाओं की कहानी का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों से अगर पूछा जाए तो वो आज भी कहते हैं कि वो चर्च हॉन्टेड है और वहाँ उन तीनों राजाओं की आत्मा भटक रही है। अब वो चर्च पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और जो लोग इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन बन चुकी है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उस गांव के,
वो आज भी रात को उस चर्च में जाना पसंद नहीं करते। वहाँ के एक लोकल फोटोग्राफर ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है। वो रात को जब वहाँ गया और उसने एक फ़ोटो ली, तब उसे चर्च के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा नज़र आया, और उसने जब वही चीज़ कंफर्म करने के लिए दूसरी बार फ़ोटो ली, तब उस फ़ोटो में कुछ कैप्चर नहीं हुआ। उस चीज़ को अपना भ्रम मान के वो फोटोग्राफर निराशा के साथ अपने घर चला गया। लेकिन जब घर जाकर उसने वो फ़ोटोज़ रीचेक करी, तब उसको उन दोनों फ़ोटोज़ में एक परछाई नज़र आई। अब वो कैमरा का ग्लिच था, कोई लाइट थी, ये तो पता नहीं, लेकिन उस फोटोग्राफर ने वहाँ कुछ अजीब ज़रूर महसूस किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि थ्री किंग्स चर्च का श्राप वाकई में सच है या फिर ये बस एक कहानी है? अगर आपको भी मौका मिले गोवा जाने का, तो क्या थ्री किंग्स चर्च जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं, और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हो सके तो लाइट ऑन करके सोइएगा।